मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को गुजरात मॉडल का सपना दिखाया। मोदी उसी गुजरात मॉडल को आगे रखकर अब 6 करोड़ गुजरातियों की नहीं बल्कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तकदीर और तस्वीर बदल देने का दावा कर रहे हैं। लेकिन मोदी के गुजरात मॉडल पर अब सीधे सीधे गांधी परिवार हमलावर हो गया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों एक के बाद एक गुजरात में विकास के दावों की पोल खोलने में जुटे हुए हैं। आज भी मां, बेटे और बेटी ने बिजली, पानी, सड़क से लेकर गुजरात के कई और बड़े मसले उठा दिए। गांधी परिवार का साफ कहना है कि गुजरात मॉडल दरअसल वो गुब्बारा है जिसमें मोदी ने हवा भरी, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल तो यही है कि क्या मोदी का गुजरात मॉडल फरेब है? क्या मोदी अब तक गुजरात मॉडल की झूठी तस्वीर देश को दिखाते रहे हैं? विकास के लिए वोट देना है, विकास के लिए वोट देना। कोई किसान जिसकी जमीन छीनी है वो आज नारेगा कर रहा है। अगर मॉडल के रूप में देखना है तो गुजरात के बड़ी संख्या में ऐसे गांव पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। स्टेज से एक के बाद एक झूठ बोलो। आज देश के 3 अलग अलग हिस्सों से गांधी परिवार ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर ताबड़तोड़ कई हमले किए। सबसे पहले कमान संभाली अमेठी से प्रियंका गांधी ने। भाई राहुल गांधी के प्रचार के लिए अमेठी पहुंची प्रियंका ने मोदी के करीबियों में से एक स्मृति ईरानी को लपेटे में लिया। अलग अलग उम्मीदवार आते हैं, कोई कहता है बिजली नहीं है, कोई कहता है सड़क नहीं है, उनको कम समझ है क्षेत्र की और आपके दिलों की भी कम समझ है। आलोचना करना बहुत आसान है। मैं जानना चाहती हूँ कि जो चांदनी चौक से अपना चुनाव लड़ी, कभी चांदनी चौक वापस गई? महज कुछ मिनट बाद ही गुजरात दौरे पर निकले राहुल ने मोदी पर सीधा प्रहार कर दिया। 45,000 एकड़ किसानों की जमीन, मजदूरों की जमीन, ये जो महिलाएं बैठी हैं, इनकी जमीन एक उद्योगपति को उठा के दे दी। कहते हैं मैंने पूरे हिंदुस्तान को दूध दिया। अमरेली के महिलाओं ने नहीं किया, लाखों गाय की लाइन लगा दी और अकेले इन्होंने दूध निकाल के हिंदुस्तान को बांटा। राहुल ने मोदी को झूठा कहा और गुजरात मॉडल पर कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। ये है इनका मॉडल। गरीब जनता से पैसा लो, गरीब जनता से बिजली लो, गरीब जनता से जमीन लो, एक उद्योगपति को दो, वो पैसा आपको देगा मार्केटिंग के लिए, और स्टेज से एक के बाद एक झूठ बोलो। ये इनका मॉडल है। राहुल मोदी के गढ़ में गरज रहे थे। 6,000 किसानों ने गुजरात में आत्महत्या की। 6,000 किसानों ने। और मोदी जी कहते, पूरे हिंदुस्तान में जाके कहते, भैया गुजरात में किसान आत्महत्या नहीं करता है। तो मां सोनिया गांधी पंजाब के बरनाला से मोदी को ललकार रही थी। बड़ी संख्या में ऐसे गांव पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। सिख बाहुल इलाके में पहुंची सोनिया ने सबसे पहले गुजरात में सिखों के साथ हो रहे कथित भेदभाव पर मोदी को कटघरे में खड़ा किया। आपको मालूम है उस मॉडल के गुजरात में क्या हो रहा है? 50 सालों से बसे हमारे सिख भाई बहनों को वहां से दखल कर रही हैं और उनकी जमीनें छीन रही हैं, और अकाली दल इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की बजाय उनके इस अत्याचार में बराबर की भागीदार। इसके बाद सोनिया ने गुजरात में पानी की किल्लत, किसानों की बदहाली और जमीनों को कौड़ियों के भाव बेचने का मसला उठाकर मोदी को घेरा। उस गुजरात मॉडल में गुजरात के आज भी बड़ी संख्या में ऐसे गांव जहां लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। 5 साल तक की उम्र का हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। अंत में सोनिया ने जो कहा वो बेहद हैरान करने वाला था। 45,000 एकड़ जमीन कौड़ियों के दाम केवल एक उद्योगपति को दे दी जाती है। मैं
सिर्फ इतना कहूंगी कि हे भगवान, देश को बचाओ इस तरह के मॉडल से। सोनिया ने ऐसी अपील शायद ही इससे पहले कभी की थी। जाहिर है गांधी परिवार का पूरा जोर अब गुजरात मॉडल को ही झूठा करार देना है। वो गुजरात मॉडल जिसको आगे रखकर मोदी 2014 के सियासी समर में उतरे और आज भी उसका बखान करते नहीं थकते। हालांकि नरेंद्र मोदी कल ही चुनौती देते हुए साफ कर चुके हैं कि गुजरात मॉडल पर जिसे भी खुली बहस करनी है कर सकता है। लेकिन जिस तरह से समूचा गांधी परिवार एक के बाद एक मोदी के गुजरात मॉडल को झूठा करार दे रहा है, बिजली, पानी, सड़क से लेकर गुजरात में मोदी के विकास के सभी पैमाने पर सवाल या निशान लगा रहा है, उससे बड़ा सवाल तो अब यही खड़ा होता है कि क्या मोदी का गुजरात मॉडल फरेब है? क्या मोदी गुजरात मॉडल की आड़ में देश को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर गांधी परिवार मोदी के गुजरात मॉडल की सच्ची तस्वीर को झूठी बताकर अपना सियासी हित साध रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हे भगवान, देश को बचाओ इस तरह के मॉडल से। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोदी नॉमिक्स क्या सिर्फ प्रचार का हिस्सा है? इसी पर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, दोपहर सामना के एडिटर और शिवसेना नेता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन स्टूडियो में मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के नेता श्याम गुप्ता जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आलोक शर्मा जी, आपसे ही, गुजरात मॉडल फरेब है, धोखा है, उस पर लोग भरोसा नहीं करें, ये बात इतनी देर के बाद क्यों याद आई? नहीं, ऐसा नहीं है कि इतनी देर से हमें याद आई है। हम हर चर्चा में, हर भाषण में हमारे नेताओं ने इस चीज को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है कि चाहे सोशल इंडिकेटर्स ले लीजिए, चाहे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ले लीजिए, गुजरात का मॉडल जो है वो केवल और केवल एक तरह का फ्रेब है। कहीं पर भी वो मॉडल न देश को किसी तरह से आगे ले जा सकता है और न ही वो किसी भी पैमाने पर पहले नंबर पर है। मैं आपको आंकड़ों के साथ इस बात की पुष्टि करना चाहूंगा। अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करें तो गुजरात 12वें नंबर पर है। गुजरात किसी तरह से भी कभी भी पिछले 10 वर्षों में पहले नंबर पर नहीं रहा है। एजुकेशन के मामले में 19वें नंबर पर है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो 5वें नंबर पर है। एग्रीकल्चर के मामले में 8वें नंबर पर है। 4.5 लाख एप्लीकेशंस किसानों की पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जो कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन जिन्होंने की हैं। 6000 किसानों ने आत्महत्या की है। पर कैपिटा इनकम के मामले में 3 राज्य, कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, वो गुजरात से आज ऊपर हैं। पॉवर्टी रेशियो की अगर बात करें बीपीएल की, तो गुजरात का नंबर 19वां है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर मोदी साहब बार बार चिल्लाकर कहते हैं, मैं कहता हूं मैन्युफैक्चरिंग के मामले में 10वां नंबर है। माल न्यूट्रिशन के मामले में हर तीसरा बच्चा वहां का कुपोषित है। अगर आप ड्रॉप आउट रेट देखें स्कूल के अंदर, उसके अंदर भी गुजरात कहीं। चलिए जवाब ले लेते हैं विजेंद्र गुप्ता जी। फिर आंकड़ों की बाजीगरी से नरेंद्र मोदी देश को बड़ा सपना क्यों दिखाते हैं? अगर इतनी ज्यादा कमियां हैं, जो आंकड़ों की जादूगरी चलाकर आलोक शर्मा जी ने नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल को फेल करार देने की कोशिश की है, ऐसा क्यों करते हैं मोदी फिर? चित्रा, एक बात तो मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। एक बात की तो खुशी है क्योंकि कांग्रेस पूरे चुनाव प्रचार में इसको एक कम्युनल इलेक्शन बनाने की कोशिश करती रही, पोलराइज करती रही, और मोदी जी डेवलपमेंट की बात करते रहे, विकास की बात करते रहे, और ये सब लोग मोदी जी की बात करते रहे। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि छठे चरण के चुनाव के बाद शायद कांग्रेस को ये समझ में आ गया कि आज देश मोदी जी के विकास को ध्यान में रखकर, और उनको लगता है कि मोदी जी भारत का विकास करेंगे, देश के अंदर रोजगार लाएंगे। विजेंद्र गुप्ता जी, गुजरात मॉडल की बात कीजिए, बातों की इधर उधर मत घुमाइए। तो इनको अब इनको समझ, एक मिनट, नहीं, आप जो टॉपिक है आधा घंटे की डिबेट है, आप टाइम वेस्ट करके निकल जाएंगे। मुद्दे की बात कीजिए। बढ़ गई है, दर्शक कुछ आपसे ज्ञान प्राप्त कर सके, ऐसी बात बताइए। मत आइए, सुनिए। नहीं, सुनने के लिए नहीं बैठे, समाज बहस करने के लिए बैठे आपसे। गुजरात मॉडल बताइए आज आप हमें। मुझे भी सुनिए आप। जी, मुझे लगता है आपकी घबराहट नजर आ रही है, उसके लिए मेरी आपसे घबराहट नहीं है। आप इधर उधर की बात करते हैं, आप गुजरात मॉडल में बात कीजिए, मैं 1 घंटा सुनूंगा। राहुल गांधी को लगा जी। अब मुझे लगता है कि अब आज बहस हमारी राहुल गांधी ने क्या कहा इस पर नहीं है। गुजरात मॉडल बताइए। एक बार सुन लेते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं विजेंद्र गुप्ता जी? वही बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। जी। अभी
मुझे समय दिया जाए, मुझे अपनी बात पूरी करने दी जाए पहले, फिर जो सवाल आपका होगा मैं जवाब दूंगा। पहले राहुल गांधी आए, उन माँ को लगा कि बेटे से संभल नहीं रहा है, फिर माँ आई, वो हम अपने घर को संभाल लेंगे, किसको क्या संभालना है हम देखेंगे, आप गुजरात मॉडल बताइए। बहन आई, फिर अब ये लग रहा है गुप्ता जी आप गुजरात मॉडल बताइए, आप गुजरात मॉडल के पक्ष में क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ मोदी जी नजर जी, गांधी परिवार हमारा परिवार है, हम सब। अगर आपको बात नहीं सुननी है तो आप मैं चर्चा में भाग लेने के, मुझे लगता है आपको चर्चा में भाग नहीं लेना चाहिए। जाऊंगी जी, जितना समय मुझे मिला है मुझे अपनी बात पूरी करने दी जाए। प्रश्न ये है कि अब तीनों लोग मिलकर के, और ये बौखलाहट है जो श्रीमती सोनिया गांधी का, हे भगवान देश को बचाओ, मुझे लगता है कि हे भगवान गांधी परिवार को बचाओ जी, ये तमाम बातें जो यहाँ पर की जा रही हैं जी बेबुनियाद हैं, अर्थविहीन हैं और तर्कसंगत नहीं है। ये कुतर्क यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। विजेंद्र गुप्ता जी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मदर मोर्टेलिटी रेट, एक ड्रॉप आउट रेट गुजरात में सबसे ज्यादा है। सारे के सारे सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स गुजरात मॉडल के विपरीत हैं। आलोक शर्मा जी आपकी बात मैं सुन लेती हूँ। विजेंद्र गुप्ता जी मैं एक आंकड़ा दे देती हूँ आलोक शर्मा जी को, उसके बाद मैं आती हूँ। आलोक शर्मा जी, बार बार गुजरात का जिक्र आप कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 15 सालों में 16,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है। देश के बाकी भी जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां का भी यही हाल है। गुजरात में 24 घंटे बिजली आती है, पानी की भी उस तरह की समस्या नहीं है जैसा कि आपके शासित दूसरे राज्यों में है। कांग्रेस पार्टी जब एक उंगली दूसरे पर उठाएगी, 3 उंगलियां उसके ऊपर भी उठेंगी। इसका जवाब क्या देंगे आप? बिल्कुल, मैं जवाब देना चाहूंगा कि अगर 3 उंगलियां हमारे ऊपर उठती हैं तो हम उसको एक्सेप्ट भी करने को तैयार रहते हैं। अगर महाराष्ट्र के अंदर किसानों की हालत खराब हुई है तो हमने एक्सेप्ट किया उस चीज को। बचाया जाए, ये बातें सोनिया गांधी गुजरात मॉडल को जिस तरह से गुजरात मॉडल की व्याख्या की जा रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। प्रेम शुक्ला जी, हम जानना चाहते हैं विजेंद्र गुप्ता भाई से, वो दर्शकों को बताएं कि किस तरह से गुजरात मॉडल में कौन सा इंडिकेटर ऐसा है कि ये गुजरात मॉडल है। आपने बिजली की बात की, उत्तरांचल में हिमाचल में दोनों में सरप्लस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन और रिसोर्सेज की रेशियो जो है वो बेटर है। गुजरात की पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा से कम रही है, इसीलिए एक्रेमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग गुजरात डेवलप कर रहा है। 70,000 करोड़ का गबन हुआ है जी। आप बताएंगे 2G स्पेक्ट्रम के बारे में? विजेंद्र गुप्ता जी, आप भाजपा के जितने प्रवक्ता हैं उनकी आदत बन गई है डिबेट पे उस टॉपिक पर नहीं रहने देते। आज गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, आप 2G पर लेकर चले गए। 2G का जवाब उन्होंने बहुत दिया है और जनता जानती है। आप बताइए, आप गुजरात मॉडल की बात बताइए, मुझे 4 इंडिकेटर्स बता दीजिए। जो भ्रष्टाचार हुआ गुप्ता जी, आप 4 इंडिकेटर्स बता दीजिए कि ये गुजरात मॉडल है मेरा। आप अगर मुझे बहुत सिंपैथी है आपके साथ, बहुत सिंपैथी है, बहुत फ्रस्ट्रेशन, कोई आवश्यकता नहीं आपकी सिंपैथी की कांग्रेस पार्टी। एक बार प्रेम शुक्ला जी के पास चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी, बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी देश को बरगलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर आंकड़ों के लिहाज से गुजरात फिट नहीं बैठता है देश में तो चित्रा, मुझे जब तक बात नहीं करने दी जाएगी मैं चुप नहीं होऊंगा। सर माफी चाहती हूँ, आती हूँ मैं आपके पास। मैं चाहूंगी उनको अपनी बात पूरी करने दी जाए। विजेंद्र जी, मैं आती हूँ एक बार प्रेम शुक्ला जी के पास, एक बार चल लेते हैं, उसकी बात मैं यहाँ करूंगा जी। प्रेम शुक्ला जी, हाँ देखिए, जब गुजरात में चुनाव हुए तो गुजरात मॉडल का जितना इनको पोस्टमार्टम करना था कर लेना चाहिए था, तब इन्होंने किया नहीं। आज जब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, यदि कांग्रेस को लगता है कि गुजरात मॉडल बड़ा दोषपूर्ण है तो उसके पूरे देश में कांग्रेस ने जो बहुत बेहतरीन मॉडल पेश किया हो वो सामने ले आए और उस पर चर्चा की जाए। निश्चित तौर पर अच्छा लगेगा। राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के माध्यम से अगर इस देश को कोई उत्तम मॉडल दिया हो तो मॉडल सामने ले आए, उस पर चर्चा कर ली जाए। तो मुझे लगता है उस पर चर्चा नहीं करते ये गुजरात मॉडल पे शोर मचा रहे हैं, कुछ आंकड़े निकाल ले तो चिल्लाने लगते हैं, इसलिए शोर मचा रहे देते हैं। दूसरा बिंदु मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले चुनाव की बात आपने कही, दुर्भाग्यपूर्ण है।
प्रेम जी, आपने पिछले चुनाव की बात कही, कांग्रेस का 7% वोट बैंक बढ़ा है। मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे विधायक 29 से 67 हो गए हैं। पोस्टमार्टम भाजपा को करने की आवश्यकता है। बनने के बाद हमारे विधायक 29 से 67 हो गए हैं। पोस्टमार्टम भाजपा को करने की आवश्यकता है। अरे ये गुजरात असेंबली का चुनाव है क्या? गुप्ता जी, प्रेम जी को समझाइए, असेंबली का चुनाव नहीं है। भौंकने से झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल, ये जनता जान गई है कि मोदी जी जितना झूठ बोल रहे हैं उसको सच में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। बन जाएगा। चलिए श्याम गुप्ता जी से भी बीच में एक रिएक्शन में ले लेती हूँ। श्याम गुप्ता जी, गुजरात का विकास मॉडल पूरी तरह से फरेब है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के नेता जब आपके संयोजक गए थे उन्होंने भी यही बातें कही थी और विकास खोज यात्रा पर वो निकल गए थे। कांग्रेस वही बात कह रही है जो आम आदमी पार्टी इनसे काफी पहले से कहती चली आ रही है। जहां एक और देश को बर्बाद करने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा, वहीं गुजरात को बर्बाद करने में भाजपा का बहुत बड़ा योगदान रहा। इन दोनों ने मिलकर देश को लूटा है, बर्बाद किया, इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और वक्त जो है आज इतिहास और देश की जनता चाहती है एक नया परिवर्तन हो, एक नया दल आए, एक नया राजनीतिक क्रांति हो। तो आम आदमी पार्टी जिस दिन सत्ता में आ गई, भाजपा को और कांग्रेस को पता लग जाएगा इन लोगों ने जो भी बुरे काम किए हैं, देश को जिस तरह लूटा और खसोटा है, उसका उलट करके हम दिखाएंगे और देश को एक अच्छी राह पे ले जाकर हम दिखा देंगे। सत्ता में आप आ तो जाएंगे, लेकिन टिकेंगे कितने दिन? निश्चित सवाल रूप से तो ये बड़ा होगा ना। निश्चित रूप से टिकेंगे। दिल्ली में जिस तरह से धोखा दिया आप लोगों ने, कोई धोखा नहीं दिया हमने। दिल्ली में तो हमने दिल्ली में इतिहास को पलट के दिखाया। 60 सालों में जो भ्रष्टाचार हो रहा था, कांग्रेस भाजपा के लोग लूट रहे थे। दिल्ली में भ्रष्टाचार की अपने कमर तोड़ दी। अरे सुनिए, भ्रष्टाचार की कमर तोड़ दी। जितने कांग्रेसी, जितने भी दलाल घूमते थे, भाजपा के घूमते थे, एमसीडी में चोर उचक्के थे, दिल्ली पुलिस में थे, राशन दफ्तर में थे, पहचान पत्र में थे, चौतरफा लूट और खसोट मची थी, उसको आम आदमी पार्टी ने दूर किया। गुजरात मॉडल पर आ जाते हैं। गुजरात में तो लूट मचा रखी है मोदी जी ने। हम बहुत दिन से इस बात को कह रहे हैं। अरविंद जी ने 16 सवाल मांगे, उसका जवाब ठीक ढंग से नहीं आया। किसके हवाई जहाज लूट रहे हैं वो गलत तरीके से पहुंचे थे ना, सवालों का जवाब मांगने के। मुख्यमंत्री से आप अपॉइंटमेंट मांगिए नहीं, उसके दरवाजे पर खड़े होकर मीडिया को ले जाकर हल्ला कीजिए। ये किसी मुख्यमंत्री से सवाल का जवाब मांगने का तरीका तो नहीं होता है। हल्ला नहीं किया हम लोगों ने, अरे बाकायदा वहां तरीके से गए थे और मनीष जी ने समय मांगा था कि आज नहीं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बाद का समय दीजिए। उनको समय नहीं दिया गया था। ऐसा नहीं है कि हल्ला करने वाले हम लोग। एक सवाल का जवाब दीजिए। गुजरात में गए थे अरविंद केजरीवाल, वडोदरा से वो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो गए? अगर उनको लगता है कि विकास बिल्कुल नहीं है और नरेंद्र मोदी बहुत झूठे हैं, तो उनको वडोदरा से मैदान में होना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल डरपोक नहीं है, एक जगह से लड़ना जानते हैं वो। और तो पहले तो वो वडोदरा ही गए थे ना, वाराणसी तो जाने को तो पूरा भारत हमारा कहीं घूम सकते हैं हम, लेकिन हमें चुनौती देनी थी मोदी जी को बनारस में। बनारस में उनको हरा के दिखाएंगे हम लोग, आप देखिएगा, वक्त आपको बताएगा। चलिए, यानी कि मान रहे हैं बनारस में लड़ा देंगे, लेकिन वडोदरा में वो नहीं गए और सवाल बार बार उनके ऊपर भी उठेंगे। लेकिन आलोक शर्मा जी, ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिएगा। गुजरात मॉडल को बार बार नरेंद्र मोदी देश के सामने रख रहे हैं, लेकिन आप लोगों की ये कमी रही ना कि आपका कोई भी एक ऐसा राज्य नहीं है जिसको आदर्श राज्य बनाकर आप देश की जनता को बता सकें। और पिछले 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने किया क्या कि अब आप लोग गुजरात मॉडल को लेकर बहस कर? अरे अपनी उपलब्धियों को तो बताइए ना देश के सामने कि हमने ये किया है और चुनाव इस पर होना चाहिए। चित्रा जी, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने अपनी समस्त उपलब्धियों को देश की जनता के सामने रखा, इसीलिए हम दोबारा सत्ता में आए। अगर पिछला जो एनडीए का शासनकाल देखेंगे, अगर इन्होंने बहुत अच्छे काम किए होते तो ये दोबारा आते, इंडिया शाइनिंग का गुब्बारा नहीं फूटता। जहां तक बात आप गुजरात मॉडल की कर रहे हैं, गुजरात मॉडल के आज तक आपने मोदी जी के किसी भी भाषण में अगर एक भी आंकड़ा सुना हो कि गुजरात के अंदर मैंने ये आंकड़ा था और ये आंकड़ा बढ़कर यहाँ से यहाँ हो गया, आप बताएं या हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं वो बताएं। मोदी साहब ने अगर गुजरात मॉडल के बारे में एक भी आंकड़े का कहीं पर व्याख्यान किया हो, केवल गुजरात मॉडल कह देने से गुप्ता साहब कोई काम नहीं चलेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। अमूल का आप बात करते हैं कि दूध हम देश को पिलाते हैं, अमूल कब बना? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड कांग्रेस के समय में बना। ये मोदी साहब का कोई देन नहीं है इसके अंदर। बाकी दोनों नेताओं को जवाब देना मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको आंकड़ा दे देती हूँ। चलिए, आप आंकड़ों की तैयारी के साथ आए हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रति व्यक्ति आय है 15.6%, 2001 से 2011-12 के बीच हासिल की गई है। ये देश की शीर्ष वृद्धि में शामिल है। ये गुजरात का आंकड़ा है। 10.97% कृषि विकास दर है 2001 से लेकर 2010 के बीच। ये देश में सर्वाधिक है। तीसरे पर आ जाते हैं बिजली 100%, बिजली कनेक्शन वाले घर भारत में सर्वाधिक हैं। जीडीपी में 10%, सालाना जीडीपी विकास 2002 से 3 के बाद से लगातार और देश में दूसरा सर्वश्रेष्ठ है। आंकड़ों की बात आप कर रहे हैं ना,
मैं आपके सारे आंकड़ों, राज्य बताइए, मैं आपके सारे आंकड़ों का काउंटर, मैं आपको पीछे छोड़ता हूं। चित्रा जी, मैं आपके सारे आंकड़ों का काउंटर करता हूं। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की बात करते हैं, एग्रीकल्चर का देश के अंदर गुजरात का कितना कंट्रीब्यूशन है उसकी बात कर लीजिए आप। हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर भी गेहूं का उत्पादन नहीं है गुजरात के अंदर। परसेंटेज वाइज हो सकता है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन आपको ज्यादा लगे, तकरीबन 11% है ना वहां पे। 11% किसका? 11% किसका? रोहतक का अकेला जो जिला है, सिरसा जो जिला है, उतने के बराबर भी गुजरात आज गेहूं पैदा नहीं कर रहा है। केवल परसेंटेज को आप मत देखिए। इसके बाद आपने अभी जीडीपी ग्रोथ रेट की बात की। दिल्ली का जीडीपी ग्रोथ रेट गुजरात से ज्यादा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था की हालत क्या हो गई है ये बताने की जरूरत है क्या? विजेंद्र गुप्ता देश की अगर अर्थव्यवस्था की हालत खराब हुई होती तो यूरोप और मध्य देशों की तरह हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ती। लेकिन विश्व में जब आर्थिक मंदी रही उस समय भी कांग्रेस के माननीय प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला। विजेंद्र गुप्ता जी, ये बात सही है कि बिजली, सड़क, पानी में हो सकता है गुजरात बेहतर हो, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात की स्थिति बेहद खराब है। इसके अलावा स्वास्थ्य, माताओं की स्थिति वहां पर बेहद खराब है। इसको सुधारने की कोई कोशिश या पहल क्यों नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी और गुजरात के विकास मॉडल की वो बात करते हैं? मैं ये समझता हूं, मैं इतना कह सकता हूं, अगर मुझे बोलने का अवसर दिया जाएगा तो मैं बात पूरी मुझे करने दी जाए। गुजरात के अंदर कांग्रेस शायद ये भूल गई है कि लगभग 44 साल कांग्रेस का शासन रहा है लगभग गुजरात के अंदर, और पिछले 10 वर्षों में जिस विकास की बात हम कर रहे हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे गुजरात के अंदर जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। एक क्लोजिंग कमेंट हम प्रेम शुक्ला जी से लेंगे, वक्त कम है की बात हो जी, करप्शन, एलिमिनेशन ऑफ करप्शन की बात, लोकायुक्त का ही नियुक्ति करने में 10 साल लगे। कौन से करप्शन की बात कर रहे हैं आप? प्रेम शुक्ला जी, चलते चलते क्लोजिंग कमेंट। सर, वक्त की कमी है, के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। एक बार प्रेम शुक्ला जी के पास चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक क्लोजिंग कमेंट। आज जितना ई गवर्नेंस का इस्तेमाल गुजरात में हो रहा है, जिस तरह की ई गवर्नेंस गुजरात में दी गई है, जितनी ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट गुजरात में दी गई है। प्रेम शुक्ला जी, मेरा सीधा सा सवाल ये है, गुजरात मॉडल को पेश करने की बात नरेंद्र मोदी तो करते हैं, लेकिन अब गांधी परिवार जिस तरह से आक्रामक हुआ है, क्या अगले 3 फेज में उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है एनडीए को? नहीं, मुझे लगता है कि हताशा की गर्त में गांधी परिवार गिर गया है जी। अब वो चीखने चिल्लाने के अलावा, मोदी जी को आरोपित करने के अलावा अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है। हारने का संकल्प स्वयं जो है गांधी परिवार ने ले लिया है और उसका पराजय सुनिश्चित है। चलिए, आपको लगता है उसका पराजय सुनिश्चित है। वक्त की कमी है इसलिए आप सब लोगों को रोकना पड़ा है। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, गुजरात के जिस विकास मॉडल को सामने रख रहे हैं नरेंद्र मोदी, देश की जनता उसका जवाब क्या देती है? 16 मई के नतीजे भी इस बात को स्पष्ट कर देंगे। फिलहाल एक ब्रेक, आगे आपको लखनऊ से दिखाएंगे किस्सा कुर्सी का।